प्यारे भक्तों, मित्रों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, संत कबीर ने देहाभिमान करने वालों को चेताया है और कहा है, कबीर गर्व न कीजिए, देहि देखी सुरंग, बिछरे पे मेला नहीं, ज्यों के चली भुजंग। अर्थात इस देह को देखकर ऐसा मत सोचो कि जैसा हष्ट-पुष्ट हमारा शरीर है ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, क्योंकि जानते तो सब हैं कि बुढ़ापा आएगा, किंतु वर्तमान के सारे कर्म शरीर के अभिमान में ही किया जाता है। लगभग ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपने देह के अभिमान में दूसरों से व्यर्थ की बातों में लड़ने लग जाता है। लड़ने की यह मूर्खता वह जवानी के चले जाने तक भी जारी रखता है। और हैरानी की बात तो यह है कि लड़ाई भी तुच्छ विषयों की होती है। मित्रों, देह में जो गुण है उसका उचित उपयोग करना बिरले ही जानते हैं। शरीर के जो गुण हैं उनको पहचानने का प्रयत्न करें, क्योंकि 21वीं सदी में शरीर के विज्ञान में काफ़ी उन्नति मिली है। अर्थात हमारे शरीर के काफ़ी अंग हमारे क्रिया प्रतिक्रिया में पूर्ण भूमिका निभाते हैं और शायद इसका ज्ञान संपूर्ण धरती पर सभी को होकर ही रहेगा। मित्रों, शरीर की बाहरी सुंदरता पर निम्न वर्ग के लोग ध्यान देते हैं, परंतु इसके भीतरी गुण अर्थात ज्ञान इंद्रियों को मन के अनुरूप न चलाकर ज्ञान योग से चलाना भी उत्तम गुण है। और ऐसा हमारे ऋषि मुनि तथा महापुरुष ही करते थे। इस शरीर की सुंदरता को देखकर खुश होने के बजाय इसकी हर गतिविधि पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। इसलिए शरीर के हर अंग को नियंत्रित करके उत्तम कर्म में ध्यान देना चाहिए, न कि भौतिक वासनाओं में खो जाना चाहिए। संत कबीर जी कहते हैं कि जवानी के बाद जो अवस्था आती है उसे शरीर की पीड़ा अवस्था कहते हैं। भले ही कोई वृद्ध पुरुष हष्ट पुष्ट हो, फिर भी उसे अपने देह के प्रति लगाव हो ही जाता है, क्योंकि उसने अपने इस देह को काफी संभाल कर रखा है, इसलिए उसे अपने देह पर अभिमान भी होता है। मित्रों, वृद्ध अवस्था में यदि शरीर सुखी है तो क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? निश्चित ही होगा। मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर की रक्षा न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि शरीर में जो व्यर्थ का समय हम देते हैं उससे हमें बचना चाहिए। हाँ, योग व्यायाम जरूरी है, लेकिन तरह तरह के भोग वासनाएं इसके लिए विष के समान हैं। शरीर सिर्फ प्रभु भजन और सद्मार्ग के लिए है। अतः शरीर पर अभिमान की मूर्खता को छोड़कर इसका सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो। जैसे एक सर्प अपने कैचुल अर्थात पुराने चमड़ी को त्याग देता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी एक दिन इस देह को छोड़ देगा। यह ज्ञान अपने हृदय, मस्तिष्क और विचार में दोहरा कर रखना चाहिए, ताकि देह का अभिमान न आ जाए। मित्रों, यह थी संत कबीर की जागृत करने वाली सुंदर दिव्य वाणी। आशा है यह वीडियो आपके लिए काफी प्रेरणादायक है। मित्रों, इसी प्रकार के दिव्य वाणियों को अपने हृदय में उतारने के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक गाथा में। तब तक के लिए आप अपने ज्ञान ज्योति को जलाए रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु का भजन करते रहें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।